दोस्तों आज मैं एक ऐसे गांव में आ गया हूं जहां पर एक बहुत ज़्यादा हॉन्टेड गांव कहा जाता है इसे। और यहां पर ऐसा मान्यता है कि यहां पर 200 परिवारों का लोग रहते थे। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ टूटे मकान हैं और सारे यहां पर पक्के ही मकान थे यहां पर। मगर ऐसा अचानक यहां पर क्या हुआ जो यहां पर 200 लोगों का परिवार को एक साथ यहां से छोड़कर पलायन करना पड़ा। आखिर ऐसा क्या वजह था कि यहाँ पर जो एक बसी बसाई जगह थी, यहाँ पर लोग हंसी खुशी रह रहे थे, सारी आबादी को यहाँ पर छोड़कर एक बार में ही 200 लोगों को यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ा। यहाँ पर आप जितने भी पक्के मकान देख रहे हैं, चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ पर पक्का मकान है, देखिए इस तरह का यहाँ पर पक्का मकान दुतल्ला हुआ करता था और यहाँ पर लोग आबादी यहाँ बसी करती थी। और इस साइड आगे आइए, यहाँ पर देखिए घर की स्थिति देखिए कैसा हो गया है। आप ये देख के समझ सकते हैं कि यह मकान जो था पक्का था और दो तल्ला का मकान है। देखिए दो तल्ले का मकान है जो कि यहाँ पर घास फूस उग चुका है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोग गरीब लोग रहते थे, दो तल्ला मकान अमीर लोग ही बना पाते हैं या फिर धन संपन्न से ही लोग बना पाते हैं यहाँ पर। और इस साइड में देखिए यहाँ पर पूरी झाड़ियाँ वगैरह हो गई है। और इस साइड में आपको देख सकते हैं यहाँ पर पोखर है। और रात का सीन कितना ज़्यादा खतरनाक, कितना ज़्यादा भयावह हो सकता है आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। और ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पर पूरी 200 लोगों का परिवार को यहाँ पर एक साथ ही छोड़कर यहाँ से पलायन करना पड़ा गांव से। देखिए यहाँ पे पोखर है और उस साइड में जंगल वगैरह था और इस साइड में भी जाने का रास्ता था। यहाँ भी कुछ लोग बसा करते थे, यहाँ पर घर वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ इस हरियाली हरियाली है, पेड़ ही पेड़ है। आप यहाँ हमारे पीछे में भी देख सकते हैं कि पूरा जो एरिया है अभी जंगल हो गया है, क्योंकि 20 साल से लोग यहाँ पर कोई आए ही नहीं है। 20 साल से यहाँ पर कोई प्राणी यहाँ पर रह ही नहीं रहा है। सारा जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर एक लोग भी नहीं रह रहे हैं। ऐसा इतना हंटेड गाँव है। यह सबसे आसनसोल का एरिया है या आसनसोल का नेमतपुर में आ रहा है। नेमतपुर के हाईवे जो 3 मुखी हाईवे है वहाँ पर यह आता है। और यहाँ पर लोग देखिए, यहाँ पर इस साइड में एक पोखर है जहाँ पर लोग आया करते थे नहाने के लिए। मगर अभी देखिए पूरी गंदगी हो गई है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। जो कुछ कचरा वगैरह होता है वो सब यहाँ पे लोग फेंके हुए हैं। ये पूरा देख सकते हैं, पूरा रास्ता कितना खाली पड़ा हुआ है, कितना सन्नाटा और कितना निर्जन है। अगर कोई रात में आता होगा तो उसकी क्या हालत होती होगी आप भी समझ सकते हैं। और यह रेल ट्रैक के जस्ट अपोजिट में यह गांव पूरा का पूरा बसा हुआ था। यहाँ पर इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के पीछे का क्या कारण है और क्या कहानी है, क्या सच है, तो यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पे कुछ साल पहले यानी कि 10 से 15 साल पहले की घटना है। यहाँ पर एक ट्रैक पर एक लाश मिली थी और लाश मिलने के बाद यहाँ पर लगातार माने कि रोज रोज किसी ना किसी की लाश यहाँ पर लगातार ही मिल रही थी। और उसके बाद से ही यह विलेज इतना ज़्यादा हंटेड हो गया था कि लोग यहाँ पर डर रहे थे। और रात रात को माने कि आवाज़ें आती, अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती थी, पायल छनकने की आवाज़ या तो फिर लोगों को चिल्लाने चीखने की। यहाँ जो ट्रैक तो आपका सामने ही है, तो यहाँ लोगों के चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आती थी। तो लोग, गाँव के जो लोग यहाँ रहते थे, पूरे ज़्यादा भयभीत हो जाया करते थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और उन लोगों के साथ ऐसी क्या हो रहा है कि या फिर कौन लोग हैं जो रेल के सामने, ट्रैक के सामने चिल्ला रहे हैं या तो फिर आवाज़ें इस तरह की आ रही है। तो गांव के लोग वहां से जाकर देखे भी है तो उन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। माने कि सिर्फ आपको वहां पर आवाज़ें ही आई है। मगर यहाँ के लोग जब यहाँ मिल के गए हैं तो उन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ आवाज़ें। तो फिर वापस उन लोग अपने घर आ जाते थे तो फिर से वही आवाज़ें आने लगती, फिर उसी तरह का पायल का छनकार आने लगता। तो आदमी भयभीत हो गए थे लोग। तो ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी था जो कि दूसरे गांव से यहाँ पे आ रहा था और रात के करीबन 10 से 11 बज गए थे। तो उसके पास एक लेडीज़ आई और लेडीज़ आने के बाद उसे कहती है कि हमारे पति है सो रेलवे ट्रैक पे गिर गए हैं बेहोश होकर, तो चलिए चल के बचा लीजिए उनको। तो वो आदमी को अच्छा इंसान था, भला इंसान था, तो गया उसके पास और जाके उसके पास औरत के पीछे 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 जाने लगा। तो देखता है कि वो औरत अंधेरे में जाके कहीं गायब हो गई है। उसके बाद सो इतना घबरा गया, फिर दौड़ते 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 वो इस गांव में आया और गांव में आने के बाद वहाँ के लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है। उसके बाद से यहाँ पे इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी, यानी कि रोज़ लाशों का मिलना, रोज़ माने भूत प्रेतों की आवाज़ें आना। अब भूत प्रेत है कि नहीं पता नहीं, मगर रोज़ आवाज़ें आती थी ट्रैक पर। और यहाँ से लोग जितना भी जाते थे गाँव वाले लोग एकजुट होके, उसके बाद से वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता।
उसके बाद उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया गया और तांत्रिक बाबा का कहना था कि इस गांव में यानी कि यहाँ पर भूतों का डेरा है, अब भूतों का वास हो गया है, पूरा जो यहाँ नेगेटिव एनर्जी है चारों तरफ फैल गई है। अगर नहीं निदान कराया गया तो वह पूरे गांव को क्षति पहुंचा सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक पूजा पाठ रखा गया और पूजा पाठ रखने के बाद पूरे गांव को माने कि चारों तरफ से कवच से बांध दिया गया। उसके बाद से बाबा ने कहा कि कोई भी रात को बाहर नहीं निकलेगा अकेले, और अगर कोई चिल्लाने की आवाज आती है या फिर कोई माने मदद के लिए पुकारता है तो कोई नहीं जाएगा उसके पास। चलते हैं इस घर के अंदर और देखते हैं कि कैसा यहाँ का एरिया है। देख सकते हैं दीवारों में सीलन पड़ के टूट चुकी है और खिड़की वगैरह कहीं भी कुछ नहीं है। इसके आगे यहाँ पर हम लोग आते हैं इस रूम में, इस कमरे में देखिए यहाँ पर लेवा और कुछ कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। और यहाँ पर इस घर में चारों तरफ आपको यहाँ पर गोबर ही गोबर देखने को मिलेगी। इस साइड में देखिए यहाँ भी रूम वगैरह हुआ करता था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक तुलसी का ही बना हुआ है, यहाँ पर शायद तुलसी की पूजा भी होती थी या फिर यहाँ पर इंट्रांस था यहाँ पर आने जाने का। यहाँ पर देखिए इस तरह का, पीछे बगल में और भी घर 2-3 ठो। और इसके बाद यहाँ पे देखिए एक बाथरूम हुआ करता था, यहाँ पर बाथरूम वगैरह हुआ करता था क्योंकि यहाँ पर हौजा वगैरह भी है, यहाँ पर हौजा है यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग ऊपर आते हैं, सीढ़ियों पे चलते हैं, देखते छत पे क्या है। और अभी मैं आ चुका हूँ इस घर की छत पर। और कहा जाता है कि इसी घर के एक आदमी व्यक्ति को एक लेडीज आई थी रात को 12-1 बजे और सहायता के लिए पुकारी थी। और वह जब बाहर ट्रैक पर गया, बोला कि मेरे पति है सो वहाँ पे गिर गए हैं। तो वहाँ पे जब ट्रैक पे गया तो वहाँ पे देखता है कि 5-7 मैंने लाशों का, मैंने कि लाश भी नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे आत्माओं का, आत्मा वहाँ देखिए 5-7 लोग आत्मा का रूप में खड़े हैं वहाँ पर और सादा कपड़ा पहनाए हुए, सर झुकाए हुए हैं। उसके बाद लोग यहाँ से, वो आदमी है सो यहाँ से भागते भागते इधर आया, गांव वालों को बताया, बेहोश हो गया था रात को। दिन में जब उसे होश आया तो लोगों को बताया ऐसा कि यहाँ पर उसने रात को साया देखा। उसके बाद गांव वालों ने पुरोहित को बुलाया, पुरोहित ने बताया कि इस गांव में आतंक का साया है, माने एक भूत प्रेतों का साया है और जितना जल्दी हो सके इस गाँव को छोड़ के लोग चले जाएँ, उसमें ही बेहतरीनी है, माने उन लोगों के लिए अच्छा होगा। नहीं तो ऐसी घटनाएँ घटती रहेगी और रोज़ लाशों का मिलने का सिलसिला और यहाँ के गाँव के लोगों का मरने का सिलसिला लागू रहेगा। तो इस छत में हम आए हैं, देखिए यहाँ पर चारों तरफ पीछे जंगल ही जंगल आपको मिल सकता है, देखने को मिल रहा है। उस साइड भी जंगल है और यहाँ पर देखिए एक पोखर है और चारों तरफ पोखर ही पोखर है, नदी मैंने नाली टाइप का हो चुका है यहाँ पर। और आसपास में जितने घर थे टूट फूट गए हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ के लोग भी छोड़ के चले गए हैं। सिर्फ एक दिन है लक्ष्मी पूजा, जिसे कोजागरी पूजा भी कहा जाता है। उसी दिन मैंने गांव के लोग यहाँ आते हैं और पूजा पाठ यहाँ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सामने में लक्ष्मी जी का मंदिर है जो पिछले साल ही इसे रिनोवेशन किया गया है, मार्बल टाइल वगैरह लेके पक्का रूप में दिया गया है। और इससे पहले यहाँ झोपड़ी हुआ करती थी। तो यही लोग आते हैं, यहाँ के गाँव के लोग एक दिन साल में, और रात को रुकते हैं। यहाँ पे खाना पीना वगैरह भी होता है, प्रसाद वितरण होता है। फिर अगला दिन लक्ष्मी जी की पूजा, मूर्ति को विसर्जित करके फिर लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं या फिर अपने अपने जहाँ पे घर बना लिया है इस गांव से अलग हटकर वहाँ चले जाते हैं। देखिए यह है यहाँ का लक्ष्मी मंदिर जो कि यहाँ पर बनाया गया है, पक्का अभी लगभग पिछले साल से ही बनाया गया है। और यही लक्ष्मी मंदिर में बिना ग्राम के लोग यहाँ पर आते हैं और सब साल में सिर्फ एक ही दिन यहाँ पर पूजा होती है। उसके बाद फिर यहाँ पर इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों ये उस दिन का दृश्य है जब यहाँ पर बिना ग्राम में यहाँ पर लोग आते हैं और भगवान माता लक्ष्मी जी की यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो मैं उस दिन भी यहाँ पर आया था और यहाँ पर वीडियो लिया था, तो उसका यह वीडियो है। यहाँ पर चलिए चलते हैं आगे भी, आगे देखते हैं कि क्या क्या आगे मिल सकता है। यहाँ देखिए दिन के समय में लोग कोयला ढो कर ला रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे स्कूटर में कोयला ढो के ला रहे हैं, बोरे से बोरे कोयला ढो कर। आप यहाँ पे आम पब्लिक को देख सकते हैं। यहाँ एक मंदिर है, श्री हनुमान जी का मंदिर है और इस साइड में यहाँ पोखर।
मैं अकेला नहीं हूँ जो इस पर वीडियो बना रहा हूँ। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर यहाँ पर भूत प्रेत और आत्माओं का होने का दावा किया गया है। मगर आज मैं आया हूँ इसकी सच्चाई जानने के लिए, इस बात की तस्दीक करने के लिए कि क्या सही में इस जगह में, इस गांव में भूत था, जिससे कारण लोगों को भूत के आतंक के कारण यहाँ के 200 परिवारों को यहाँ पे गाँव छोड़ना पड़ा, या फिर इसके पीछे वजह क्या है। দাদা বলছি কি এই গ্রামে অনেক আমি শুনেছি কি ভূত প্রেত আছে, তারপরে লোকগুলা এখানে থেকে পালিয়ে গেছে, এটা কি সত্যি কথা? পালিয়ে গেছে কোনো খালি গ্রামটা কেউ নাই, গ্রামটা কেউ নাই না? মাঝিরা ছিল, কেরিরা ছিল, বাউরিয়া ছিল, ওরা সব চলে গেছে দেখাচ্ছ। সব সব ভাঙা চুরা হয়ে গেছে। লক্ষ্মী পুজো করে ওরা বাইরে থেকে করছে। পুরো খালি হয়ে গেছে না? তো এই বিষয়ে কি সত্যি কথা কি আছে সে আপনি বলুন। তো ওইটাই বলছি, জমি জায়গাগুলো বিক্রি করবার ধান্দা। ও জমিন জায়গা বিক্রি করেন, মানে সব মিথ্যা কথা। কোথাও লাশ নিয়ে আসে এখানে রেখে দিচ্ছে কিনা, এখানে মার্ডার হচ্ছে, এখানে মার্ডারই হয়ই নাই, অন্য জায়গা থেকে डेड बॉडीটাকে নিয়ে আসে শো করার জন্য। वो सब मिथ्या কথা ना? सब मिथ्या কথা। तो हम लोग यहाँ पर आए थे तो हम लोग को इसकी सच्चाई मालूम चली कि यहाँ जो इतनी कहानियाँ हैं सो बेफालतू है। ये सब जो घटनाएं जो बता रहे हैं लोग इंटरनेट वगैरह में, सब ये फालतू की घटनाएं हैं, सब कुछ इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इंटरनेट শুনেছিলাম কি এদিকে কিছু ভূতগাঁও আছে, সেটা ভূতগাঁও নাই দাদা, ওখানে লাইট ছিল না, আজ ছিল না, হ্যাঁ ওই জন্য লোক ওখান থেকে সরে গেছে। ও সরে গেছে না? হ্যাঁ, কিছু দিন আগে, এখন কিছু হয় না অবশ্য, আগেকার দিনে আগে আজ থেকে মোটামুটি 20 বছর আগে হ্যাঁ তা কোনো জায়গা থেকে মাটা টাটা করে করে ফেলে দিত, ফাঁকা জায়গা ছিল, বুঝলে? मैं सब मैंने मिथ्या কথা, মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা। जैसे गलत है और सारी झूठी है, और यह अफवाह फैलाने के लिए सब किया गया था, और शायद जमीन वगैरह बिक्री करवाने के लिए दलाल जो थे, जमीन के ब्रोकर्स वगैरह, वो लोग इस तरह की घटनाएं फैला रहे थे। तो दोस्तों मैं आया था नेहमतपुर, आसनसोल विधानसभा के नेहमतपुर में, और यहाँ पर एक गांव है बेनाग्राम, वहाँ पर आया था जहाँ पर मुझे जानकारी मिली थी कि यह जो पूरा गांव है हंटेड गांव है, और यहाँ पर बेनाग्राम में करीबन 200 लोगों का परिवार रहता था जो एक बार भूतों का आतंक या फिर आतंक से यहाँ पर पूरा का गांव छोड़ के चले गए थे। मगर मैं यहाँ पर आया, पूरा जांच पड़ताल किया, यहाँ के लोगों से जानकारी ली, बात की यहाँ पर, तो मुझे यहाँ मालूम चला कि जो जितनी बातें फैलाई गई है इंटरनेट पे और बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग के द्वारा जो ये बातें फैलाई गई है, यह सारी चीज़ें झूठी है, अफवाहें हैं। क्योंकि यहाँ जो पूरा इस बेनाग्राम को पार करके भी आगे में पूरा गांव बसा हुआ है, और उसके बाद वहाँ के लोगों से मैंने पूछा तो बताया कि यहाँ पे जो मैंने कि प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह है, ज़मीन पे कब्जा करने के लिए इस तरह से बाहर से लाश वगैरह ला के फेंक देते थे, और उसके बाद मैंने किस तरह की घटनाएं को भूत बनकर लोगों को डराते थे, और इस तरह की बातें फैलाई गई थी। तो इस तरह की बातें एकदम ही झूठी निकली यहाँ पर। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।